ने कहा भैया कन्हैया वस्त्र तो मिल गए। देखो ब्रजवासियों की चार पहचान है वैसे ये, एक तो सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करते हैं, चंदन जरूर लगाएंगे, गले में पुष्पों की माला या तुलसी की कंठी जरूर होगी, और ब्रजवासी काजल जरूर लगाते हैं। यह चार पहचान ब्रजवासियों की। सखाओं ने कहा बोले कन्हैया हमें यदि माला और मिल जाती। तो महाराज एक सुदामा नाम के माली के पास में पहुंचे और समस्त सखाओं को माला पहना दिया सुदामा माली ने। कुब्जा ने चंदन लगा दिया। भगवान पहुंच गए जहां पर महाराज धनुष रखा हुआ था। कंस के सेवक रोकते रह गए, लेकिन भगवान ने सबके देखते देखते उस धनुष का भंजन कर दिया और भगवान अपने नंद बाबा के पास में आए। कंस को मालूम हुआ कि धनुष टूट गया। रात्रि भर उसे नींद नहीं आई, इतना भयभीत हो गया, इतना डर गया कंस कि महाराज जहां उसकी दृष्टि जाती वहीं पर उसे कृष्ण दिखाई पड़ता। इतना वो भयभीत हो गया, इतना चिंतन उसका बढ़ा कि कृष्ण ही कृष्ण उसे दिखाई पड़ने लगे। रात्रि भर उसे नींद नहीं आई। प्रातः काल हुआ और भगवान पहुंचे कंस की सभा में। प्रथम द्वार पर उसने महाराज कुबल या पीड़ हाथी को खड़ा कर दिया। भगवान ने महावत से कहा बोले भैया हाथी को थोड़ा बगल में करो। तो उस महावत ने हाथी को अंकुश मारा, भगवान की ओर आगे बढ़ाया। बस भगवान ने महाराज उस हाथी की सूंड को पकड़ा, बलराम जी महाराज ने पूंछ को पकड़ा और दोनों भाई जो है जोर जोर से उसे हिलाने लगे और धरती पर पटक दिया। कुबलिया पीड़ हाथी मारा गया। हाथी के दोनों दांतों को उखाड़ लिया। एक एक दांत हाथ में लेकर के भगवान पहुंच गए कंस की सभा में। और वहां तो उसके महाराज पहलवान पहले से ही तैयार थे, सल तुलसर चालूर और मुष्टि किए। आते ही कहने लगे आओ आओ हमने तुम्हारा बड़ा नाम सुना है, आइए हमसे मल्ली युद्ध करिए। भगवान बोले भैया हम तो छोटे छोटे ग्वाल वाले, हम क्या जाने युद्ध करना। बोले नहीं आप देखने में छोटे हो। महाराज जबरदस्ती जो है कृष्ण बलराम को पकड़ लिया। वहां जो बैठे थे वो सब कहने लगे देखो इस सभा में अन्याय हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों के साथ में इतने बड़े बड़े पहलवानों को कुश्ती लड़ाया जा रहा है, ये अच्छा नहीं है। लेकिन कौन मानने वाला है, कंस का आदेश है। बस महाराज चाणूर और मुष्टिक आ गए सामने। चाणूर ने जो है श्री बलराम जी महाराज को पकड़ लिया, मुष्टिक ने महाराज भगवान श्री कृष्ण को पकड़ लिया और कुश्ती होने लगी। फिर तो जो है भगवान श्री कृष्ण ने देखते देखते मुष्टिक को उठा करके पटक दिया, उसका प्राणांत हो गया। फिर तो बलराम जी ने तुरंत चाणूर को उठाया, पटका, समाप्त हो गया। और फिर जो जो युद्ध करने आए भगवान ने सबको समाप्त कर दिया। अब तो ये हुआ कि सब सखाओं के साथ में भगवान उछलने लगे। भगवान ने एक ऐसी छलांग लगाई कि भगवान पहुंच गए कंस के सिंहासन के पर और तुरंत जाकर के कंस के केसों को पकड़ लिया प्रभु ने। कंस कहने लगा अरे अरे ये क्या हो रहा है, जरा भी सभ्यता नहीं है, मेरे बालों को आपने पकड़ लिया। भगवान बोले क्या हुआ। बोले दर्द हो रहा है। भगवान ने कहा ऐसे ही आपने मेरी माँ देवकी के बाल पकड़े थे, आज आपको मालूम हुआ कि बाल पकड़ने में दर्द होता है। सो महाराज ये पेतरा बदलने लगा, तलवार उठाने लगा, लेकिन भगवान ने अवसर ही नहीं दिया है। उसी सिंहासन से कंस को महाराज नीचे गिरा दिया और पूरी पृथ्वी का भार लेकर के भगवान उसके ऊपर कूद पड़े। महाराज कंस समाप्त हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। कंस मारा गया। और कंस तो जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी अच्छा है, मर जाए। कंस को मरने में देर भी नहीं लगनी चाहिए। लेकिन कंस ने बहुत वरदान मांगे थे, लेकिन उसके बाद भी मारा गया। क्यों? किसी ने कहा है बोले जगत में कोई परमानेंट है ही नहीं। हाँ जगत में कोई न परमानेंट, 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 जगत में कोई परमानेंट नहीं है, सबको जाना है। आया है तो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले कोई बंधा जात जंजीर। तो जिसने भी ये गाया है बहुत सुंदर है।
जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। हाँ तेल चमेली लक्ष्य का साबुन, 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 चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में। सभी लोग ताली बजाएं क्योंकि परमानेंट तो कोई है ही नहीं, फिर जाना है तो क्या बात। जय हो। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। जय हो, जय हो। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट, आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट। हाँ आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट, आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय में उखड़ जाएंगे, अंत समय में उखड़ जाएंगे, अंत समय में उखड़ जाएंगे, अंत समय में उखड़ जाएंगे। ये सबके तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट, 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 जगत में कोई न परमानेंट। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, चाहे जा घूमो, चाहे हरिद्वार चले जाएं, चाहे मथुरा चले जाएं और चाहे काशी भी चले जाएं, अथवा घूमो दिल्ली कैंट। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट। लेकिन हमारा शरीर चाहे जहां रहे, लेकिन हमारा जो मन है यदि वह भगवान में रहता है तो फिर भेष चाहे जो भी हो हमारे पास हो। ध्यान रहे प्रभु पर फिर पहरो, ध्यान रहे प्रभु, ध्यान रहे प्रभु पर फिर पहरो, धोती अथवा पेंट, जगत में कोई न परमानेंट, 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 जगत में कोई न परमानेंट। भैया तेल चमेली लक्ष्य का साबुन, 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 चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, 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 जगत में। और राष्ट्रपति या जनरल कर्नल अथवा लेफ्टिनेंट, राष्ट्रपति या जनरल कर्नल अथवा लेफ्टिनेंट, चाहे जितना बड़ा पद मिल जाए, चाहे जितने ऊंचे पद पर पहुंच जाए, लेकिन काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा। लेडीज हो या जेंट, जगत में कोई न परमानेंट, 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 जगत में कोई न परमानेंट। सबसे अंतिम कड़ी
संत की संगत कर लो, ये सच गवर्नमेंट। साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट। साधु संत की संगत करो, यही सच्ची गवर्नमेंट है। यही सच्चा दफ्तर है जी, यही सच्चा दफ्तर है जी, यही सच्चा दफ्तर है जी, यही सच्चा दफ्तर है। यहाँ मत रहना absent, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। भैया तेल चमेली लक्ष्य का साबुन, 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 चाहे लगा लो गलो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, 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 जगत में कोई न परमानेंट। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कंस को प्रभु ने मार दिया और उग्रसेन महाराज को तुरंत मुक्त किया। भगवान ने अपने माता पिता को बंधन से मुक्त किया, वसुदेव और देवकी को। भगवान ने ब्रजवासियों को ब्रज के लिए विदा किया और भगवान विद्याध्ययन करने के लिए अवंतिकापुरी पहुंचे। सांदीपन गुरु जी की यहाँ विद्याध्ययन किया प्रभु ने। गुरु गृह पढ़न गए यदुराई, अल्पकाल सब विद्या आई। थोड़े समय में प्रभु ने समस्त विद्याओं को प्राप्त कर लिया और यहाँ गुरुकुल में प्रभु ने गुरुकुल में सुदामा को अपना मित्र बनाया। भगवान पुनः मथुरा में आए और यहां प्रभु ने प्रेम प्राप्ति के लिए श्री उद्धव जी महाराज को ब्रज में भेजा। मथुरा से श्री उद्धव जी महाराज को वृंदावन में भेजा। ये उद्धव गोपी जो संवाद है बड़ा दिव्य संवाद है, समय अभाव के कारण विस्तार से नहीं कह रहे हैं। गोपियों की कृपा को प्राप्त करके श्री उद्धव जी महाराज मथुरा में आए और भगवान 14 वर्ष तक जो है मथुरा में निवास किए। भगवान जिस समय मथुरा में थे, महाराज कंस के मरने के बाद कंस की जो पत्नियां हैं अस्ति और प्राप्ति, यह अपने पिता के पास में पहुंच गई और रोने लगी, हमारे पतिदेव मारे गए। तब तो ये जरासंध सेना लेकर के और मथुरा के ऊपर चढ़ाई कर दिए। सुखदेव भगवान कहते, परीक्षित, इस जरासंध ने मथुरा के ऊपर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 17 बार चढ़ाई किया। और जैसे ही श्री बलराम जी महाराज जरासंध को मारने दौड़ते तो भगवान मना कर देते, बोले दादा इसे छोड़ दिया जाए। क्यों? बोले इसे छोड़ देंगे तो ये